नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है अर्पित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की एक और नई खास वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हमारे जो जो किसान भाई कहते हैं कि प्लाऊ करके चना बोना चाहिए या फिर कल्टीवेटर करके चना बोना चाहिए, तो आज की वीडियो में आपको इसी बारे में वीडियो बना करके बता रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको एक एक करके दोनों खेत बताऊंगा जहां पर हमने प्लाऊ करके चना लगाया है और दूसरी जगह पर जहां पर हमारे साथी किसान भाई ने बिना प्लाऊ के चना लगाया है। तो इन दोनों ही खेतों में हमें क्या अंतर देखने को मिल रहा है, साथ ही फसल कैसी लगी हुई है और ओवरऑल हमें क्या क्या अंतर देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको टोटल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि प्लाऊ करके हम चना बोते हैं तो उसमें हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं और क्या क्या नुकसान है उसके बारे में भी हमारी जो आज की वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी जो प्लाऊ करके अगर हम चना बोते हैं तो एक तो हमारा जो बीज दर है वह कम बीज दर में भी अच्छी खासी हमें अंकुरण देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर हम 50 किलो जो नॉर्मल आदमी बो रहे हैं और अगर हम 60 किलो 40 किलो भी अगर बो देते हैं तो हमारे यहाँ पर खेत में पौधे की संख्या बहुत ही कम हमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जो एक एक दाना रहता है उसकी उगने की क्षमता रहती है प्लाऊ वाले खेत में। कद काफी ज्यादा बढ़िया मुलायम रहता है और हर एक दाना अंकुरित होकर के बाहर निकल आता है। तो इसके कारण हमें एक तो क्या कह सकते हैं, कम बीज दर पे हम खेती कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरे नंबर पर जो बात आती है, खरपतवार मुक्त कि खेत रहता है, यानी खेत में हमें खरपतवार वगैरह भी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं। तीसरे नंबर पर जो बात आती है, जैसे हम बुआई की बात करें तो जो हमारी बुआई है वह हम अधिक से अधिक गहराई में कर सकते हैं और उसके कारण हमारी फसल में उमला है या फिर उकटा रोग है उसकी आने की संभावना भी बहुत ही कम रहती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी हम जो खेत में खड़े हुए हैं, इस खेत में हमने प्लाऊ किया हुआ है और प्लाऊ करने के बाद में हमने इसमें जो चने की फसल है वह लगाई हुई है। तो इसमें देखिए आप, बिल्कुल इसके जो पाटले वगैरह हैं वो भी बिल्कुल साफ हैं और जो चने की ग्रोथ है वह भी काफी बढ़िया चल रही है। यानी इसकी जो आप देख पा रहे होंगे, हमारे ये जो चना है करीबन एक ब्रांचेस इसने करी है, एक मेन चल रही है और यहाँ साइड से भी इसकी जो ब्रांचेस वगैरह है वह हो चुकी है। यानी आज करीबन हमारी जो फसल है 19 तारीख की बुआई करी हुई है और आज 7 तारीख हमारी है। लगभग पौधे की आप स्थिति देख लीजिए, कुछ इस तरह की इसकी स्थिति है इस पौधे की। इसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा हमारी दूसरी फसल, जहां पर हमारे किसान भाई ने कल्टीवेटर करके अपने खेत में चने की फसल लगाई हुई है। तो उस खेत में हमें क्या क्या कमी दिखाई दे रही है, साथ ही उस खेत की क्या कमियां है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, जैसे कि हम प्लाऊ करके बोते हैं तो हमारे किसान भाइयों को मन में बहुत से सवाल रहते हैं कि अगर हम प्लाऊ करते हैं तो हमारे खेत में बतर वगैरह नहीं आती है। तो जैसे कि उसके लिए भी अलग अलग स्थिति रहती है। जैसे कि अगर आप धान वाला खेत है तो आप उसमें प्लाऊ करके नहीं बोनी कर सकते, आप उसमें नॉर्मल हल्की जुताई करके ही बुआई करें, क्योंकि अगर आपका खेत में पानी अगर भराने की स्थिति बनती है तो प्लाऊ वाले खेत में आपके खेत में बतर भी बहुत देरी से आएगी, साथ ही आपकी फसल खराब होने की स्थिति भी बनी रहती है। जैसे अगर आपको नॉर्मल खेत है, आपने पिछली फसल में कि सोयाबीन वगैरह लगाया था, आपके खेत में गड्ढे वगैरह बने हुए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है अपने खेत में प्लाऊ करके फसल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, प्लाऊ करके फसल लगाने से हमें एक फायदा एक यह भी देखने को मिलता है कि हमारी खेत की जो फसल है उसकी रौनक स्टार्टिंग से लेकर के आखिर तक काफी बढ़िया बनी हुई रहती है। फसल में उमला वगैरह की समस्याएं भी बहुत ही कम देखने को मिलती है। जैसे कि अभी आप जो फसल देख पा रहे हैं, इसमें हमने प्लाऊ करके लगाया हुआ है तो उमला की समस्या भी बिल्कुल जीरो के बराबर है। और जैसे कि हमारे बीज दर की तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कम बीज दर में भी हमें काफी बढ़िया अंकुरण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, प्लाऊ करने के बाद में हमारी खेत की मिट्टी बिल्कुल बुरबुरी हो जाती है और आने वाली हमारी तीनों फसलें काफी बढ़िया हमें उठी हुई दिखाई देती है। यानी इसके बाद में हम जब मूंग वगैरह लगाएंगे तो मूंग का भी अलग ही प्रकार से फैलाव वगैरह होगा, कम बीज दर में मूंग का भी काम हो जाएगा और सोयाबीन भी हमारा काफी अच्छा रहता है। जिससे कि हमने कुछ इस तरह से बनाया हुआ है कि हम साल में एक बार प्लाऊ जरूर करते हैं चने की बुआई से पहले। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने खेत में आधे आधे खेत में डेमो करके देख सकते हैं। जैसे कि मैंने भी पहली साल जब प्लाऊ करने का सोचा था, उस टाइम पर मैंने इसी खेत में, आधे खेत में प्लाऊ हुआ था और पानी आ गया था, इसी कारण से मेरा जो है प्लाऊ नहीं हो पाया था। तो आधे खेत में कल्टीवेटर था, आधे खेत में प्लाऊ था। तो उस साल मुझे काफी बढ़िया देखने को मिला कि जहाँ प्लाऊ वाली स्थिति थी वहां पर पौधे की ग्रोथ और पौधे की जो रंगत थी वो शुरू से ही काफी बढ़िया चली। साथ ही यहाँ कल्टीवेटर वाली थी, उसमें दाने भी हमारे कम उगे, जबकि सेम बीज दर पे सेम सेटिंग पे हमने शेड्यूल चलाई। लेकिन जो कल्टीवेटर वाला खेत था, यानी कल्टीवेटर वाला भाग था, उसमें हमें कम बीज दिखे, पौधे में रंगत भी नहीं थी और पौधा इतना खासा तंदुरुस्त भी नहीं देखने को मिल रहा था। दोस्तों, यानी कि काफी ज्यादा अंतर रहता है प्लाऊ और कल्टीवेटर वाले खेतों में। तो चलिए अब मैं आपको लेकर के चल देता हूँ हमारे दूसरे प्लॉट में जहाँ पर कल्टीवेटर करा हुआ है और इस खेत की स्थिति में उस खेत में क्या कंडीशन बनी हुई है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं हमारे दूसरे प्लॉट में जहाँ पर कि हमारे किसान भाई ने कल्टीवेटर करके अपने खेत में बुआई करी हुई है। तो जैसे कि अब आप यहाँ पर देखिए, इस खेत की जो बुआई है, यानी ये हमारे से करीबन 10 से 12 दिन पहले की है। यहाँ पर लगभग 11-12 तारीख की है बोनी थी। जैसे कि अब ये पौधा देखिए, यहाँ पर इसकी ग्रोथ बिल्कुल सिंगल डंडी लेकर के चल रहा है। यहाँ पर नॉर्मल जगह पर भी सेम वही स्थिति बनी हुई है। जबकि हमारे यहाँ पर जो प्लाऊ वाला चना था उसकी आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया था उस टाइम पर उसकी पौधे की ग्रोथ कितनी खतरनाक थी। साथ ही जो खेत के पाटले हैं, इसमें देखिए चारा भी कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो चारा वगैरह है वह भी ज्यादा है। साथ में मिट्टी का कर जो है वह हम जैसे खोदते हैं तो बस इतना सा ही 1-1.5 इंच हमारे हाथ से खुदाने में आता है।
जबकि प्लाऊ वाले खेत में हम हाथ से ही करीबन 6 से 7 इंच तक खोद सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर अब इसकी जो रंगत वगैरह है वो भी थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। और इसी के साथ में अब मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर पौधे में जो जैसे उमला वाली दिक्कतें हैं, जैसे कि यहाँ पर ये उमला हो रहा है, ये जगह पर यहाँ पर ये उमला दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग स्थिति में जैसे काफी ज्यादा हमें उमला भी इस खेत में देखने को मिल रहा है। जैसे कि प्लाऊ वाले खेत के मुकाबले देखा जाए तो इस खेत में हमें काफी ज्यादा पौधे जो हैं वह उमले हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि वहीं पर जो प्लाऊ वाले प्लॉट हैं उनमें हमें बहुत ही कम उमला देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमारी फसल की अच्छी पैदावारी के लिए काम करती है। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रख लेते हैं तो हमारी जो फसल है वह अधिक से अधिक पैदावार देती है। क्योंकि हमारे किसान भाई जो हैं अगर हल्का सा कल्टीवेटर करके हल्की ऊपर ऊपर बुआई कर देते हैं तो चने की फसल में रोग लगने की संभावनाएं काफी ज्यादा रहती है। वहीं पर आपका चना जितने ज्यादा गहरा जाएगा उतने ज्यादा रोग मुक्त रहने की स्थिति रहती है। तो किसान भाई जैसे कि हमारी जो आज की वीडियो है उसको बनाने का मकसद यही है कि अगर आप भी अपने खेत में चने की खेती करते हैं तो आपको अपने खेत में थोड़ा थोड़ा ट्राई जरूर करना चाहिए। जैसे कि आप थोड़े से प्लॉट में प्लाऊ करके देखें तो इसके साथ में थोड़े से प्लॉट में जो है अपना कल्टीवेटर वाले खेत में तो आप नॉर्मल लगा ही रहे हैं, तो आपको कैसा क्या अंतर देखने को मिलता है, साथ ही आपकी जो फसल है उसमें आपको कैसा क्या रंगत या फिर लगावट देखने को मिल रही है, वो सभी जानकारी आप यानी कि खुद अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारी जो आज की वीडियो है इसको बनाने का मकसद भी यही था कि हमारे किसान भाइयों को पता हो सके कि जो चने की फसल है उसको प्लाऊ और कल्टीवेटर वाले खेतों में लगाते हैं तो कितना क्या अंतर आता है। और आपने अपने खेत में किस तरह से चना लगाया है उसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक भी हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी खेती किसानी जुड़ी हुई सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर देखने को मिल जाएगी। तो किसान भाइयों हमारी जो आज की वीडियो है उसमें इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान, भारत माता की जय।